Hello, this is Rupali Tiwari and you are watching my YouTube channel Vita Education. Today we are learning continuity and differentiability in mathematics. सबसे पहले continuity. तो continuity का definition. Suppose f is real function on a subset of the real number. f क्या है यहाँ पे? Real number function है. And let c be any point of domain of f. और c किसी भी c कोई एक पॉइंट है डोमेन f का. देन f इज कंटिन्यूस एट c. तब f को कंटिन्यूस कब बोलेंगे? पॉइंट c पर. ये लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c को अगर वो सेटिस्फाई करेगा. ये कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है. तो इससे कुछ एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है check the continuity of the function f given by f of x is equal to 2x plus 3 at x is equal to 0. हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन है f of x is equal to 2x plus 3 ये पॉइंट x is equal to 1 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला क्या होता है अभी हमने देखा. लिमिट x टेंड्स टू c f of x is equal to f of c. यहाँ c की जगह क्या है? x is equal to 1. तो सबसे पहले f ऑफ x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 1 प्लस 3. इट मीन्स 2 प्लस 3 5. हमारा f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई? 5. देखो लिखा है f ऑफ 1 की वैल्यू हमारी क्या आई? 5. अब फॉर्मूला से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x की वैल्यू होती है 2x प्लस c. अब जब लिमिट रखेंगे इट मीन्स x की जहाँ x की वैल्यू उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? 1. तो यहाँ हमने पुट किया 2 1 2 प्लस 3. इट मीन्स इसकी भी वैल्यू क्या आई? 5. हमारी f ऑफ 1 की भी वैल्यू 5 आई और ये लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x की वैल्यू भी 5 आई. इट मीन्स दोनों की वैल्यू जब इक्वल आती है तो f क्या है? कंटिन्यूअस है पॉइंट 1 पे. सेकेंड, एग्जामिन वेदर द फंक्शन f इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. यहाँ फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर. अब इसे प्रूफ करना है कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू 0 पर. तो सेम इसमें भी है. f ऑफ 0 निकालेंगे. f ऑफ 0 इज इक्वल टू आएगा 0 स्क्वायर. इट मीन्स f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 वैल्यू आई. अब कंटिन्यूअस के डेफिनेशन से लिमिट x टेंड्स टू 0 रखिए. f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर. जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? 0. तो हमारी f ऑफ 0 इज इक्वल टू भी 0 आया और लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू भी 0 आया. इट मीन्स f क्या है? कंटिन्यूअस है पॉइंट 0 पर. नेक्स्ट, discuss the continuity of the function f given by f of x is equal to mod x at x is equal to 0. अब इसमें भी कंटिन्यूअस प्रूफ करना है. इसको भी mod x को हम किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं? mod x की वैल्यू 2 टाइप्स की हो सकती है. एक माइनस एक्स हो सकती है और एक x हो सकती है. अगर वो माइनस एक्स होगी इट मीन्स x की जितनी भी वैल्यू है वो 0 से छोटी होगी. इट मीन्स -1 -2 -3 -4. देन अगर x होगी तब इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर वो x होगी इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ी है. तो अब इसकी दो वैल्यू है. एक माइनस के लिए आई, एक प्लस के लिए आई. तो एक बार माइनस के लिए निकाले. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x. माइनस के लिए निकाले तो यहाँ f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस x. अब x की वैल्यू क्या पुट करना है? 0. जब 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 0 ही आएगी. सेम प्लस के लिए भी लिया. प्लस में हमारी f ऑफ x की वैल्यू क्या आई है? x. इसकी भी वैल्यू क्या आई? 0. और अगर हम f ऑफ 0 पुट करें, f ऑफ 0 किस में पुट करेंगे? x इज इक्वल टू 0 किस में है? ये वाले में, सेकंड में. तो x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 भी 0 आया. इट मीन्स तीनों की वैल्यू जब इक्वल आई इट मीन्स ये भी प्रूफ हो गया कि f कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 में. नेक्स्ट, so that the function f given by is not continuous at x is equal to 0. अब देखिए ये फंक्शन दिया है. इसमें x इज इक्वल टू 0 पे क्या आया है? 1. इट मीन्स f ऑफ 0 इज इक्वल टू हमें पहले ही दे दिया 1. अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है. तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे. x लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा? लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x की वैल्यू है x क्यूब प्लस 3. देन अब अगले में हम लोग x की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? 0 क्यूब प्लस 3. 0 क्यूब मतलब 0 ही होगा. 0 प्लस 3 इट मीन्स 0. 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3. दोनों की वैल्यू डिफरेंट है. f ऑफ 0 की वैल्यू हमारी दी थी 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x की वैल्यू हमारी आई 3. इट मीन्स ये कंटिन्यूअस नहीं है. कंटिन्यूअस नहीं है मतलब किसको शो कर रहा है? डिसकंटिन्यूटी को. ये आया हमारा. अब नेक्स्ट,
check the point whether the constant function f of x is equal to k is continuous। तो इसके लिए f of x is equal to k continuous है। अगर हम x के लिए x के अगर सभी रियल नंबर वैल्यू ले तो ये क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। देखिए यहाँ सेम लिखा है, अगर k एक रियल नंबर है तभी ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट, अब एक और डेफिनेशन कंटिन्यूस का। अ रियल फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूस। रियल फंक्शन f को अगर हम लोग कंटिन्यूस तब बोलेंगे जब इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। डोमेन f के जितने भी पॉइंट है, जैसे ये भी क्वेश्चन देखते हैं इसका। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू mod x अ कंटिन्यूस फंक्शन। ये मैंने अभी आपको सॉल्व कराया था, सेम ये भी वैसे ही बनेगा। इसमें बस c को पॉइंट ले लिया है, अगर आप 0 से बनाएंगे तो भी ये क्वेश्चन सही बनेगा। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f गिवन बाय f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें पुट करना है, पहले किसके लिए पुट करेंगे, इसमें पॉइंट नहीं दिया तो हम अपने से कंसीडर करेंगे पॉइंट a b c, जिसको भी आप डिनोट करना चाहें। यहाँ c लिखा है तो हम c से डिनोट करेंगे, तो f of c इज इक्वल टू आएगा c क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। ये हमारी किसकी वैल्यू आई, f ऑफ c की वैल्यू आई। अब हम इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x की वैल्यू है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब x की जगह हमें क्या पुट करना है, c, क्योंकि x टेंड्स टू c है तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, c क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। दोनों वैल्यू देखिए इक्वल इक्वल है, इतने से फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अब सेम देखिए, discuss the continuity of the function f defined by f of x is equal to 1 upon x। अब इसके लिए भी सेम वैसे डिफाइन है, f of x फंक्शन दिया। अब चलो कोई हम लोग पॉइंट लेते हैं c, तो f of c इज इक्वल टू आएगा 1 upon c। अब कंटिन्यूस के डेफिनेशन से हम लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू c f of x की वैल्यू 1 upon x। अब x टेंड्स टू c है, इट मीन्स x की वैल्यू c डिफाइन करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी ये, दोनों इक्वल है, इट मीन्स ये भी है कंटिन्यूस फंक्शन। अब क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय। अब यहाँ एक फंक्शन दिया है, देखिए f ऑफ x की वैल्यू x प्लस 2 तब होगी जब x की सारी वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी 1 के, एंड x माइनस 2 होगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1 के। तो सबसे पहले इसमें केस 1 होगा लेस देन के लिए, सेकंड केस होगा ग्रेटर देन के लिए, थर्ड केस होगा इक्वल टू के लिए। तो सभी के लिए निकालते हैं। पहले c इज लेस देन 1, c कोई भी एक पॉइंट हमने लिया तो f ऑफ c निकालेंगे। लेस के लिए क्या है, ये x प्लस 2 है तो c प्लस 2 आया, ये किसकी वैल्यू है, f ऑफ c की वैल्यू। अब सेम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x की वैल्यू हमारी है x प्लस 2। f ऑफ x की वैल्यू, यहाँ ये f नहीं है, सिर्फ क्या आएगा यहाँ x प्लस 2। तो x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, c, तो हमारी क्या वैल्यू आई c प्लस 2। यहाँ ये लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x की वैल्यू भी c प्लस 2 है और f ऑफ c की भी वैल्यू, मतलब ये लेस देन 1 के लिए भी ये कंटिन्यूस है। अब ग्रेटर देन के लिए निकाला गया है, तो ग्रेटर देन के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, x माइनस 2। तो f ऑफ c की वैल्यू क्या आई हमारी c माइनस 2, क्योंकि x की वैल्यू x के प्लेस पे हमने c लिखा है। वैसे ही लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, c माइनस 2। ये किसके इक्वल है, f ऑफ c के इक्वल है, इट मीन्स ये भी ग्रेटर देन 1 के लिए भी कंटिन्यूस है। अब सेम इक्वल टू के लिए भी पुट करेंगे, तो इफ c इज इक्वल टू 1 के लिए, अब इक्वल टू वाला कंडीशन कौन है, ये x प्लस 2 है। तो f ऑफ c इज इक्वल टू x प्लस 2, मतलब x प्लस 2, मतलब c की वैल्यू क्या होगी, 1 है यहाँ पे, तो 1 प्लस 2 इट मीन्स 3 आया। वैसे f ऑफ x निकाले तो हमारी वैल्यू क्या आई, 3 आई। किसके लिए, पहले प्लस के लिए, पहले माइनस के लिए, फिर प्लस के लिए निकाले तो क्या आई हमारी वैल्यू, माइनस आई। मतलब ये पुट हुआ कि जो c इज इक्वल टू 1 है वो माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के लिए कंटिन्यूस तो है बट राइट हैंड साइड के लिए कंटिन्यूस नहीं है, वो उसके लिए डिसकंटिन्यूस को शो कर रहा है। नेक्स्ट, ये भी सेम वैसी है। यहाँ f ऑफ मतलब x इज इक्वल टू 0, मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है। ये किसके लिए डिफाइंड है, लेस देन के लिए, ये किसके लिए डिफाइंड है, ग्रेटर देन के लिए। मतलब ये लेस देन इट मीन्स माइनस के लिए डिफाइंड है और ये ग्रेटर देन मतलब प्लस के लिए। लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों की वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू इसमें एक में 3 आएगी और एक में -1 आएगी।
इट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए ना ही राइट हैंड साइड के लिए, दोनों के लिए कंटिन्यूस नहीं है। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन बनाया सेम ये भी वैसे ही देखिए पुट किया है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय। अब ये कंटिन्यूस फंक्शन हमें डिफाइंड है, अब इसके लिए डिस्कस करना है। सबसे पहले अब ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व दैट द फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एट 0। ये दोनों के दोनों रियल नंबर है, किसकी एक्सेप्ट की, 0 के, मतलब ये x इज इक्वल टू 0 पर रियल नंबर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हमने ये d1 यूनियन d2 किया तो हमारी वैल्यू आई d1 और d2 स्टेप से आएगी। फर्स्ट में आएगा x लेस देन 0 और सेकंड में आएगा x ग्रेटर देन 0। केस 1, पहले केस 1 डिफाइन करते हैं, किसके लिए, डोमेन d1 के लिए। तो d1 के लिए क्या होगा, ये मतलब f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, c+2। और वही जब f ऑफ c निकालेंगे तो भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, c+2, क्योंकि ये लेस देन के लिए x+2 डिफाइंड है, मतलब ये कंटिन्यूस है। सेम वैसी डोमेन d2 के लिए भी निकालेंगे तो इसकी भी वैल्यू सेम वैसी आएगी, मतलब ये भी प्रूफ हो गया कि ये क्या है, कंटिन्यूस है। ये भी एग्जैक्टली वैसी बनेगा। इसके लिए 3 केस डिफाइंड होंगे, क्योंकि इसमें इक्वल टू भी दिया है, एक बार लेस देन के लिए, एक बार ग्रेटर देन के लिए और एक बार इक्वल टू के लिए। शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब हम सपोज करेंगे कि कोई एक p ऑफ x क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और उस पॉलिनोमियल फंक्शन को अगर हम फंक्शन में पुट करेंगे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x होता है, तो f ऑफ x की जगह हम क्या पुट करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन p ऑफ x को, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, p ऑफ c। और अगर कोई एक पॉइंट c के लिए भी हम इस पॉलिनोमियल फंक्शन को पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, p ऑफ c। इट मीन्स जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। नेक्स्ट, ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, इसके लिए एक थ्योरम है कि सपोज f एंड g बी टू रियल फंक्शन कंटिन्यूस एट अ रियल नंबर c। यहाँ f एंड g क्या है, टू रियल नंबर फंक्शन है किसी पॉइंट c पर, तो हमें ये प्रूव करना है कि f प्लस g भी कंटिन्यूस होगा x इज इक्वल टू c पर, f माइनस g भी कंटिन्यूस होगा x इज इक्वल टू c पर, f डॉट g भी कंटिन्यूस होगा x इज इक्वल टू c पर, और f अपॉन g भी कंटिन्यूस होगा x इज इक्वल टू c पर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को प्रूव करते हैं। फॉर्मूला वी नो दैट लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, हमारी वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ f ऑफ x नहीं है, प्लस के लिए निकाल रहे हैं, मतलब f प्लस g। तो इसको जब हम लोग डेफिनेशन ऑफ f प्लस g से क्या होगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, f ऑफ x अलग, g ऑफ x अलग, प्लस से फिर दोनों को अलग कर दिए। अब लिमिट पॉइंट c रखेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ c प्लस g ऑफ c। फिर वी नो दैट f एंड g आर कंटिन्यूस, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, f प्लस g एक साथ और c बाहर। तो ये x इज इक्वल टू c पर भी कैसा आया, कंटिन्यूस आया। सिमिलरली हम सभी के लिए भी वैसे प्रूव कर सकते हैं। अब एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। एवरी रेशनल फंक्शन इट मीन्स डिविजिबल फंक्शन, मतलब अभी हमने इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी से पढ़ा है कि f अपॉन g भी कैसा होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा किसी भी एक पॉइंट के लिए, तो वैसे ये भी कंटिन्यूस होगा। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। अब साइन फंक्शन के लिए लिया है तो हम अपने से सपोज करेंगे कि साइन फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x इज इक्वल टू 0। सपोज करने की भी जरूरत नहीं है, वी नो दैट अगर x की जगह हम लोग 0 रखेंगे मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, हमारी 0 होती है, राइट। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है। लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू c के लिए लिया गया है, तो x टेंड्स टू c को डिनोट करने के लिए यहाँ x इज इक्वल टू हमने पहले सबसे पहले क्या पुट कर दिया, c प्लस h पुट किया, इट मीन्स h टेंड्स टू 0 हो गया। फिर साइन a प्लस b की वैल्यू क्या होती है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। उसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक किया, फिर ब्रेक करने के बाद ये प्लस को दोनों को अलग पुट कर दिया, फिर h टेंड्स टू 0 है, इट मीन्स h की वैल्यू क्या होगी, 0। तो साइन c कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस c साइन 0 की वैल्यू 0, इट मीन्स हमारी वैल्यू क्या है, सिर्फ साइन c। तो देखिए यहाँ लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x रखे तो भी क्या वैल्यू आई, साइन c। और अगर हम लोग f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x ले रहे थे तो x की जगह अगर हम लोग c पुट करते तो f ऑफ c इज इक्वल टू भी क्या आता है, साइन c, मतलब ये भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन ही है। सेम वैसे tan x के लिए भी सॉल्व किया गया है।
और ये जैसे हमने साइन एक्स के लिए पुट किया वैसे सिमिलरली हम साइन एक्स स्क्वायर भी के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है डायरेक्ट एक्सरसाइज 5.1। सबसे पहला प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू -3 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 5। तो एफ ऑफ एक्स को कंटिन्यूअस प्रूव करना है इन तीनों पॉइंट के लिए। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बन जाएगा। पहले एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए कंटिन्यूअस प्रूव कीजिए, फिर एक्स इज इक्वल टू -3 के लिए एंड देन लास्ट एक्स इज इक्वल टू 5 के लिए। सेम ये भी वैसी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स इज इक्वल टू 3 पर इसे कंटिन्यूअस प्रूव करना है। ये भी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है, इसके लिए भी हमें इसे कंटिन्यूअस प्रूव करना है। इसमें पॉइंट नहीं दिया तो हम इसे अपने से डिफाइन करेंगे पॉइंट सी। देखिए ये भी वैसी है, यहाँ फंक्शन दिया है वैल्यू और हमें ये प्रूव करना है कि कौन कंटिन्यूअस होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पर, एक्स इज इक्वल टू 1 पे एंड एक्स इज इक्वल टू 2 पे। ये भी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।